बेटी की विवाह हो और उस अवसर पर गीत संगीत और अपनों के बीच आशीर्वचन का अवसर मिलता है, बहुत आनंद आता है। और ये सभी कलाकार हमारे बच्चे समान है। अक्सर हमारे इस इलाके में जब भी कोई खुशी का माहौल होता है, इन लोगों का सुनने का अवसर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और छोटी छोटी बच्ची जिसको स्वर कोकिला कहते हैं, मन में किसको नहीं होता है कि गीत गाओ वाला हम लोगों के मन में होता। हमारे पिताजी गाया राम बाबा, पर लाख प्रयास के बाद में मैं गा नहीं पाता, दुख होता है कि मुझे भी गाने आता। तो आपके बीच गजल और भजन कुछ गाते, अकेले में गुनगुना लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, क्योंकि FM रेडियो मैंने सुना। और अभी भी पुराने बुजुर्ग लोग हमारे गुरुदेव सुरेंद्र नेता जी हैं, हमको याद है चाचा जी रेडियो को तकिया में बगल रखते प्रादेशिक समाचार और कुछ इस प्रकार के स्टेशन का आनंद लेते थे। बहुत तेजी में युग बदला है, विज्ञान और कंप्यूटर के क्षेत्र में तो हम आगे बढ़े ही हैं। भारत के लोग दुनिया के अंदर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। आज मैं बंजारा चाचा को ऐसी तस्वीर पहुंचाया हूं, पर जिस तरह से ये सजावट दिख रहा है, सजा हुआ है, लग रहा है कि कोई बड़ा शहर में है। मैं कल शाम में भी मेहंदी कार्यक्रम हो रहा था, कल भी आया था, क्योंकि इस परिवार से हमारे तीसरे पुरुष का बौरी मेहता, बौरी यादव क्या चाहिए, और हम लोग आज तक निर्भर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग के बच्चे इस बात पर निर्भर करें या न करें, पर हमारी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक बनावट जो है, हम लोग इसको निर्भर कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद ठीक 30-35 मिनट वाले में मैंने ननिहाल बदलपुरवा भटनी में था, फिर टेंगराहा में था, गुड़िया में था, त्रिवेणी से पश्चिम लालपट्टी में था, 10-12 जगह राजगो प्रदीप शर्मा के यहाँ थी। बहुत जगह करते करते लग रहा था कि कल जब देख के गया था यहाँ कार्यक्रम, तो मुझे लग रहा था कि प्रेम श्याम मेहता, राधेश्याम मेहता, भाई घनश्याम जी की इस विशाल पंडाल में, पंडाल तो एक महीना से सजिए रहा है। इस विवाह की तैयारी विगत 2 वर्षों से चल रही थी। जब भी प्रेम श्याम जी मिलते थे कि ध्यान नहीं देना, बच्ची की शादी कर रहे थे, बहुत धूमधाम से कर रहे थे। सचमुच उस माता पिता को आज इतनी खुशी मिलती होगी जब उनके सभी अपने उनके इस विशाल पंडाल में दर्जनों व्यंजन के भोजन का, गरम गरम भोजन का आनंद ले रहे हैं। और गीत संगीत से हमारे कलाकार संस्कृतियों को आनंदित कर रहे हैं। खुशी से विभोर हो, कई और जगह जाना है, पर मन में होता है कि जब बरियात्री आएंगे तो फिर एक बार यहाँ आएंगे, ऐसा मन में अंदर में संघर्ष मिल रहा है। मेरी मैडम नीतू जी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला के सुपौल के जिला मंत्री है, पूर्व मुखिया है, अधिवक्ता है, वो भी जबरदस्ती आई है, बोली कि हमको निमंत्रण है कि नहीं। हमको आपको तो है, कई बार प्रेम से आपने बोले कि आपको भी आना है, और आपकी बेटी की शादी है, और आप कहिएगा हमको खबर है कि नहीं। इतना संस्कार कमजोर भी नहीं पड़ना चाहिए। जब हम कह रहे 3 पुष्प से हमारी दोस्ती और प्यार छिपा हुआ है, निमंत्रण क्या होता है? नहीं भोजन करिएगा, आपको नहीं कहा होगा, लेकिन गीत संगीत का आनंद तो हमें लेना ही है। मैडम नीतू जी आई हुई है हमारे बीच। बहुत ऐसे शख्सियत है जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपको गीत संगीत सुनने का मन करता होगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और पुनः आप सभी की ओर से उन वर और कन्या जिनका आज वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश को आतुर है,
उनको जीवन की अनंत पलों में इसी तरह सजी हुई बगिया सजी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। आप सभी कलाकार साथियों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुखिया जी। पर जाते जाते जोरदार तालियों का सम्मान इनके नाम पे, और बहुत खुशी मिलती है कि इतना प्रेरणा मिलता है अगर आप लोग आते हैं। आइए हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं, माँ राजेश्वरी म्यूजिकल ग्रुप के तमाम इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, रुपेश राज जी इस म्यूजिकल टीम के ऑनर, और हृदय भाई, और साथ ही साथ राजेश जी, आप सबों से निवेदन है कि आइए 2 गीत और मैत्री गीत यहाँ से होने हैं, और उसके बाद फिर आप सबों को भोजन के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद हम सब कुछ देर ब्रेक देंगे, फिर कंटिन्यू कार्यक्रम को चालू करेंगे। आइए हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं, आप सबों से निवेदन है कि समय की नजाकत को देखते हुए आप सभी अविलंब मंच तक आए, क्योंकि महफिल सभी बुद्धिजीवी लोगों से